नमस्कार विद्यार्थियों। कल मैंने आपको बहुपद के बारे में और शून्यांकों के बारे में और गुणांकों के बारे में बताया था। आज अपन सवालों को करेंगे कि बहुपद के शून्यांक याद करिए और उनके गुणांकों के बीच में और शून्यांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करो। तो देखिए, पहला सवाल है, एक बहुपद दिया है 4x² + 8x। इसके अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए बेटा, यहां से इन दोनों में से कॉमन है 4x, यहां से मैंने 4x कॉमन ले लिया, यहां से बच गया x, यहां से बच गया 2। अब यहां पर दो संख्या है बेटा, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ये दो संख्याओं का गुणा, यदि ये वही संख्या a है और एक b है, इन दो संख्याओं का गुणा 0 कब हो सकता है? जब इनमें से कम एक संख्या 0 हो। तो मैं मान लेता हूं कि ये दो संख्या हैं, इनका गुणा, इनमें से मैं ये संख्या को 0 मान लेता हूं। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 0/4, x बराबर 0, यानी कि मेरा एक जो शून्यांक है उसका मान आ गया 0। अब यदि मैं ये शून्य मानता हूं, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, तो यहां से दूसरा जो शून्यांक आ गया वो आ गया -2। तो अपने पास ये द्विघाती बहुपद है, दो घात का है, तो इसके दो शून्यांक होंगे, वो मैंने निकाले, एक अल्फा और एक बीटा। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a के। आपको ये सिद्ध करना है। अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक 8 है, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -8। a का मतलब होता है x² का गुणांक, वो 4 है, -2, 4 दूनी 8, -2। तो ये तो सत्य है कि शून्यांकों का योग इनके -b/a के बराबर होता है। दूसरा था अपना अल्फा बीटा -c/a, अल्फा 0, बीटा -2, c देखिए अचर पद है नहीं, 0, a का मान 4, 0 बराबर 0, तो अल्फा बीटा बराबर है c/a के। यही अपन को करना था, इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं और इनकी सत्यता की जांच करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, 4x² - 4x + 1। अब इस बहुपद में देखिए बेटा तीन पद है, तो इसके पहले त्रिपद गुणनखंड की सहायता से इसके दो टुकड़े बनाइए। तो इस 4 के दो टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 4 आए। तो इसका सरल तरीका क्या है, इन दोनों संख्याओं को अपन टुकड़े करते हैं तो वो गुणा करते हैं तो 4 आते हैं। तो 4 के टुकड़े होते हैं बेटा 1 4 2 2, ठीक। तो यहां से इसके टुकड़े निकालने हैं। देखिए बेटा क्या करना है, जोड़ने घटाने पर 4 आए, गुणा करने पर 4 आए। तो देखिए बेटा इनको अपन जोड़ते हैं 5 आते हैं, घटाते हैं तो 3, तो ये तो संभावना खत्म। मैंने बताया जोड़ने घटाने पर 4 आए, मैं इनको जोड़ता हूं तो आगे 4, और इन टुकड़ों को गुणा करूं तब भी 4 आना चाहिए, 2 दूनी 4। तो इसके टुकड़े हो गए 2 और 2। अब अपन ने जोड़ा है तो ध्यान रखना बेटा, जब जोड़ते हैं तो दोनों के दोनों निशान जो यहां लग रहे हैं वो लगाएंगे, और घटाते हैं तो बड़ी संख्या का ये वाला, छोटी का विपरीत। 4x² - 2x + 1, इन दोनों में कॉमन है 2x, 2x कॉमन ले लो, यहां से बच गया 2x,
यहाँ से बच गया 1, इन दोनों में कॉमन है -1, तो ये आ गया 2x - 1, फिर कॉमन ले लीजिए 2x - 1, यहाँ से आ गया 2x - 1। अब यदि आप इसे 0 मानते हैं, यदि 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, तो एक शून्यांक आ गया अपना 1/2। यदि आप इसे 0 मानते हैं, 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब इनकी सत्यता की जांच करिए। एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। एल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, बी का मान -4, माइनस माइनस प्लस, ए का मान 4, इसका लघुत्तम ले लो 2, 1 + 1, 4 में 4 का भाग दिया 1, 2/2 बराबर 1, तो 1 बराबर 1, तो इनका योग -b/a के है। अब इनका गुणा देखिए, एल्फा बीटा बराबर c/a, एल्फा 1/2, बीटा 1/2, सी का मान 1, ए का मान 4, इसको गुणा कर लीजिए 1/4, 1/4। ठीक, तो इनकी देखिए सत्यता की जांच होगी, तो इसका मतलब ये सही है। देखो बेटा वापिस देखिए, पुनः समझो, यहां पर कोई अंक नहीं है तो हम 1 मानेंगे। इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर। तो इन दोनों का गुणा है 12। अब मैंने आपको बताया कि बेटा 12 के टुकड़े करके देखते हैं, तो इसके टुकड़े होते हैं 12 और 1 होते हैं 2 और 6, 1 होते हैं 3 और 4। ठीक, जोड़ने घटाने पर 1 आए, तो इसको अपन जोड़ते हैं तो 13 आता है, घटाते हैं तो 11, तो ये तो खत्म। जोड़ने घटाने पर 1 आए, इसे अपन जोड़ते हैं तो 8 आते हैं, घटाते हैं तो 4, ये भी खत्म। यहां पर देखिए, अपन इन्हें जोड़ते हैं तो 7 आ गए और घटाते हैं तो क्या आ गया 1, और अपन को 1 ही चाहिए, और गुणा करने पर कितने आने चाहिए 12, तो 4 तिया 12, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 और 4। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब घटाएंगे तो बड़ी संख्या है वो इस वाले निशान के लगाएंगे, छोटी विपरीत ये। 6x² - 4x + 3x - 2, यहां से कॉमन ले लो 2x, 3x - 2, यहां से कॉमन ले लो 1, 3x - 2, फिर कॉमन ले लीजिए 3x - 2, 2x + 1, यदि ये 0 है, 3x - 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, तो एक शून्यांक आ गया 2/3। यदि ये 0 है, यदि 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। अब इसकी सत्यता की जांच करिए। एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, 2/3 प्लस -1/2 माइनस बी का मतलब है x का गुणांक -1 है, पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, यहाँ लघुत्तम ले लो 6, इसका इसमें भाग दिया 3, 2 2 को इससे गुणा किया 4, इस माइनस को प्लस से किया माइनस, 2 का 6 में भाग दिया 3, 1/6, 1/6 बराबर 1/6। अब इनका गुणा देखिए, एल्फा बीटा बराबर C/A, एल्फा का मान 2/3, बीटा का मान -1/2, C का मतलब है अचर पद, -2, A का मान 6, 2 से 2 खत्म, -1/3, 2 तिया 6, -1/3। तो सत्यता की जांच हो जाती है, देखिए वो सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1² - 15। अब देखिए इसमें एक ही चर राशि है और दूसरी है नहीं बहुपद के अंदर, तो अपन क्या करते हैं, 1² - 15 इसको सीधा ही आप 0 के बराबर कर लो। ठीक, 1² बराबर 15। अब अपन को x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर ±√15। तो x के दो मान आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यानी कि एक इसका शून्यांक हो गया √15 और एक हो गया -√15। अब इनकी सत्यता की जांच करिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एल्फा है √15, बीटा है -√15, b यानी कि x का कोई पद है नहीं 0, a 1, √15 -√15 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब इनका गुणा देखिए, एल्फा बीटा बराबर होता है C/A के, √15 -√15, C का मतलब अचर पद -15, A का मतलब x² का गुणांक 1, इसको गुणा किया 15 -15। तो दोबारा देखिए बेटा, x² - 15 दिया हुआ है, याद कि इसको आप सीधा बराबर कर लो 0 के, चाहे फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो, पहले इसको इधर ले जाओ और फिर ले लो ±√15। ठीक है।